तो इन जनाब के बेशर्मी के किस्से तो पूरी दुनिया ने सुने, लेकिन इन मंत्री को बचाने का जो तिगड़म मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस ने अपनाया है, उसे सुनकर आप हैरत में रह जाएंगे। जी, वो कहावत, वो डायलॉग, या फिर आप कहिए कि वो बात तो सुनी होगी आपने कि एमपी अजब है और गजब है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एमपी की पुलिस पर यह वाकया बिल्कुल सटीक बैठता है कि अजब भी है और गजब भी है। जिस मंत्री के बयान, जिस मंत्री के विवादित बोल, बेशर्म बयान पूरी दुनिया ने सुने, सूफिया कुरैशी को अपमानित करने वाली बदजुबानी के किस्से, जिस विजय शाह के वीडियो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, पाकिस्तान की मीडिया तक उसे चला रहा है, लेकिन आप हैरत में रह जाएंगे कि वही बयान मध्य प्रदेश की पुलिस को मिल ही नहीं रहे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। तमाम सैकड़ों यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, इन्हीं जनाब के किस्से वायरल हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने इन्हीं बयानों का स्वतः संज्ञान लिया। जज साहब नाराज हुए, मध्य प्रदेश की सरकार को कहा 4 घंटे में इस शख्स पर एफआईआर दर्ज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाओ। सुप्रीम कोर्ट के भीतर मंत्री विजय शाह को, इन्हीं को लताड़ लगी, मगर एमपी पुलिस बयान नहीं खोज पा रही। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। हो सकता है इस खबर को देखने और सुनने के बाद आप भी हैरत में रह जाएंगे। आपके सामने अब मैं जिस वाक्य का जिक्र कर रहा हूं, उसे आपको नहीं, पूरे देश को भी सुनना चाहिए। पुलिस को 2 दिन हो गए, मंत्री के भाषण का वीडियो नहीं मिल रहा। मैं सच बोल रहा हूं आपसे। यह वही मध्य प्रदेश की पुलिस है जिसके मुखिया यानी मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिन्होंने कहा अपने मंत्री की बदतमीजी पर कि कोई इस्तीफा नहीं, इस्तीफे का सवाल नहीं। और इस्तीफे का सवाल अगर पत्रकार पूछ ले तो फिर भड़क भी जाते हैं। अब इस खबर पर गौर फरमाइए। दैनिक भास्कर की यह खबर है जिसमें यह छपा है और हेडलाइन आपके सामने, जैसे मंत्री वैसी पुलिस। गिरफ्तारी तो दूर, 2 दिन में पूरा वीडियो तक नहीं ढूंढ पाई। इस खबर के पहले पहरे पर मैं आता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के 2 दिन बीत चुके हैं, पर पुलिस अब तक ना तो जांच को आगे बढ़ा सकी है और ना ही मंच से दिए गए पूरे भाषण का वीडियो जुटा पाई है। अब पुलिस उस दिन मंच पर मौजूद विधायक उषा ठाकुर के साथ साथ दूसरे लोगों के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। दोस्तों, यह तो रही रिपोर्ट, लेकिन मेरा सवाल से हटकर एक और विषय है। बड़े हैरत की बात है। हैरत की बात क्यों? लगभग 18, 19, 20 साल की पत्रकारिता के तजुर्बे में मैंने एक बात देखी है। जब भी कोई छुटपैया नेता होता है, वो अपने क्षेत्र में जाता है तो उसके साथ 5-10 कैमरा होते ही होते हैं, ताकि मंत्री जी की फोटो खींचे, नेताजी की फोटो खींचे और जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर लगाए। लेकिन जब मंत्री विजय शाह, जिनके भाषण का जिक्र, उस वक्त मंच के सामने कई सरकारी और गैर सरकारी कैमरे होंगे ही होंगे, क्या नहीं होंगे? यही मेरा सवाल था। पुलिस के साथ बयान देने वाला, पुलिस के पास बयान देने वाला वीडियो नहीं है। पुलिस को 2 दिन से उनके भाषण का वीडियो नहीं मिल रहा। अब आप खेल समझे? तभी मैंने कहा यह एमपी की पुलिस अजब है और गजब है। एमपी की पुलिस क्या, एमपी की सरकार अजब और गजब है, क्योंकि मंत्री को बचाना है कैसे भी और कैसे, अब वो भी समझिए। हाईकोर्ट ने हंटर लगाया, जिसके बाद सरकार और पुलिस बेशर्मी पर जो आई हुई थी, उसने क्या किया कि एफआईआर दर्ज की। भले ही मंत्री मोटी चमड़ी के हिसाब से अपना इस्तीफा नहीं दे रहे, वरना क्या वजह हो सकती है? 2 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को मंत्री के भाषण का वीडियो तक नहीं मिल पाया, जिस मंत्री के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक नाराज हो रहा है। अब याद कीजिए किस्सा, जब भाषण के 3 दिन के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था और फिर उस वक्त कोर्ट ने क्या कहा? 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करो, 4 घंटे में। और पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया भी था, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एफआईआर दर्ज की गई थी और कैसे ठीक 12 बजने से पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। बाकायदा पुलिस थाने में जनरेटर मंगवाया गया था। लेकिन यहां बात
नाराजगी की आई। तब उसके बाद क्या हुआ, हाईकोर्ट के जज श्रीधरन ने एफआईआर देखते ही एमपी सरकार और पुलिस की चालाकी पकड़ ली, फटकार लगाई। कोर्ट को मजबूरन यह कहना पड़ा इस केस में जांच अब कोर्ट की निगरानी में होगी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। मगर यहां बात तो, कहानी तो कुछ और ही निकली। पुलिस को बयान नहीं मिल रहा। सोचिए, पुलिस को बयान नहीं मिल रहा। तो अब सवाल यह कि आगे क्या। एफआईआर को निरस्त कराने के लिए, एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए जिस तरह से मंत्री साहब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, राहत देने से मना कर दिया। मगर अब कानून के जानकार कहते हैं कि जो मोहन यादव की सरकार है कुछ भी कर ले, इसकी उम्मीद ना के बराबर है कि मंत्री बच पाए। मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, मैं बता रहा हूं कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, एफआईआर दर्ज जो की गई थी उसको निरस्त करने के लिए। तो वकील साहब जो विजय शाह के वकील हैं, उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। और जब राहत नहीं मिल रही थी तो उन्होंने क्या किया, सुनवाई टालने के लिए गुजारिश कर दी। और अब 19 मई को इस मामले की सुनवाई होनी है। समझिएगा अब कि मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसा कर क्यों रही है। 19 मई को इस मामले की सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के तेवर मोहन यादव की सरकार पर वैसे ही खलबली मचा चुके हैं। हड़कंप मच रहा है ऊपर से नीचे तक। मंत्री बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड है, मालूम नहीं कहां है। पूरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे केस को कमजोर कर दिया जाए, कैसे जांच की रफ्तार को धीमा कर दिया जाए। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, उनके आंख और कान में अभी तक यह बयान नहीं पहुंचा, जो बयान पूरे देश में गूंज रहा है। विपक्ष लगातार सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा अपने मंत्री को बचाने में जुटी है, वो भी बकायदा बेशर्मी के साथ। और अब ये ठीक उदाहरण है कि जितना लेट होगा मामला उतना कमजोर होगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश की पुलिस कह रही है कि बयान ही नहीं मिल रहा। अब ऊपर से दूसरे बयानवीर सामने आ गए, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, और उनके विवादित बयान इस वक्त सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं। जिन्होंने इतनी हद कर दी, एक ने तो आतंकियों की बहन तक कह दिया जिन मंत्री ने, और दूसरे ने पूरे देश की सेना का नतमस्तक जो है मोदी जी के चरणों पर रख दिया। मगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यहां बीजेपी के नेता हैं, यहां विजय शाह है, जो सूफिया कुरैशी को धार्मिक पहचान की वजह से उनको मुसलमान और पाकिस्तानी और आतंकियों की बेटी तक बता देते हैं। अब जानते हैं आप, एक और खबर बता रहा हूं, जनाब के बयान जो है वो पाकिस्तान के मीडिया में गूंज रहे हैं, मीडिया के चैनलों पर चल रहे हैं, पाकिस्तान के चैनल्स पर, अखबारों में छप रहे हैं। और सिर्फ यही दलील कि वहां के नेता यानी कि विजय शाह जो है अलग ढंग से नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, सेट करने की कोशिश हो रही है कि भारतीय सेना में एक मुस्लिम कर्नल अगर है तो उच्च पद पर बैठे हुए लोग उसके खिलाफ, कोई सत्ताधारी दल के नेता कुछ ऐसा कहते हैं, जो पूरे देश में गूंज रहा है। अब सोचिए दोस्तों, अगर यही बयान किसी विपक्ष के नेता का होता, अगर उसने कुछ कहा होता, तो उस नेता का जीना मुहाल हो गया होता, मुकदमा दर्ज हो गया होता, चैनलों पर जो प्राइम टाइम्स के एंकर हैं वो खलनायक साबित कर चुके होते। मगर यहां ना तो अमित शाह जी, ना मोदी जी, ना राजनाथ सिंह जी, कोई जी कुछ करने को तैयार नहीं जी। लेकिन बात जब बीजेपी नेताओं की है तो आंख बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। यही स्थिति है। जेपी नड्डा जी फोन करके कंगना को तो कहते हैं कि ट्रंप पर जो ट्वीट लिखा है उसे डिलीट कर दो, मगर यह नहीं कहते कि इन विजय शाह को बर्खास्त करो जिन्होंने सेना का अपमान किया। इसलिए जो बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, जो कहती थी बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, वही सूफिया कुरैशी को लेकर, देश की बेटी को लेकर उनके मंत्री बयान देते हैं, तो फिर बात निकल कर आती है विजय शाह के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इसलिए कि मंत्री 5-5, 7-7 बार के विधायक हैं और दूसरे डिप्टी सीएम हैं, सेना का अपमान करते हैं, पर बीजेपी मौन रहती है। हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जताता है, लेकिन कानों तक जू नहीं रेंगती। जगदीश देवड़ा का इस्तीफा होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ।
विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं हुआ। आरोप ये कि आखिरकार बीजेपी मौन क्यों है, क्यों आखिरकार हमें भरोसा करना चाहिए देश की न्यायपालिका पर। मगर वैसे तो अदालत ने अपना काम कर दिया है, स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने को सरकार को मजबूर कर दिया है। अब कुछ काम का जिम्मा तो मुख्यमंत्री आपका भी है, मोहन यादव जी आपका भी है। उस मंत्री को रुखसत करने का जिम्मा आपका है, निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका है, लेकिन आप कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते, ये बात तो सब जानते हैं। क्योंकि आला कमान जब तक नहीं चाहेगा तो आप क्या कर लेंगे, सवाल तो वही है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां एमपी की पुलिस अजब है गजब है। जिस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, वो एमपी पुलिस को मिल नहीं रहा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।